गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आप शशि सर के निर्देशन में रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। उसमें आप देखेंगे हु, हुम एवं विच में डिफरेंस, कि हु, हुम और विच में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि हु, हुम और विच में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा कर लें हु की। हु देखा जाए तो हु का मतलब होता है जो या जिसने। एक पॉइंट आ गया कि हु का मतलब क्या होता है, जो या जिसने। इसके बाद फिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। तो हमने देखा कि हु का मतलब होता है जो या जिसने। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, मीन्स मनुष्य के लिए। ये बात हो गई। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें हु का प्रयोग करना होगा तो हु का जो एंटीसीडेंट होगा, हु का क्या होगा, एंटीसीडेंट, वह आपका कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और साथ में आपका क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। तो ये जो आपका ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ये ह्यूमन बीइंग किसका काम करेगा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। तो हमने देखा कि हु का मतलब क्या होता है, जो या जिसने। कहाँ प्रयोग किया जाता है, नॉमिनेटिव केस में। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के रूप में। ह्यूमन बीइंग किसका काम करेगा, एंटीसीडेंट का। तो अतः जो है एंटीसीडेंट कहाँ रखा जाएगा, हु के पहले। क्योंकि कहा जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके उसे उसके एंटीसीडेंट के पास रखना चाहिए। अब अगर एंटीसीडेंट आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी तो नॉमिनेटिव केस में जा रहा है, तो ये भी तो आपका जो एंटीसीडेंट होगा नाउन या प्रोनाउन कहाँ होगा, नॉमिनेटिव केस में। अतः हम कह सकते हैं कि हु के बाद आपको दिखाई देगा वर्ब। और जब हु के बाद आपको वर्ब दिखाई दे जाए और एंटीसीडेंट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, लेकिन वह इंगित किसको करता हो, ह्यूमन बीइंग को इंगित करता हो, तो ऐसी स्थिति में भरना क्या है, हु। ये तो हमने हु की चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा कर लें हुम की। तो आइए देखते हैं। हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। इसका प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और किसके लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, जबकि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। मीनिंग हु का मतलब जो या जिसने होती है, हुम का मतलब जिसे या जिसको होती है। बट यहाँ पर एक चीज कॉमन पाई गई, क्या, किसके लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। और ये ह्यूमन बीइंग किसका काम करेंगे, एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट आपको कहाँ मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, हुम आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो हुम के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा वो आपका किसको इंगित करेगा, ह्यूमन बीइंग को। और कार्य किसकी तरह करेगा, एंटीसीडेंट की तरह कार्य करेगा। अब देखना यह है कि ये जो आपका एंटीसीडेंट है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है कि ऑब्जेक्ट की तरह। अगर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो हु भरा जाएगा, हु के आगे आपको वर्ब दिखेगी। अगर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो आपको होम भरना होगा। होम के बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई देगी। जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है तो वर्ब अपने पास वाले के अनुसार होती है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में काम करता है तो वर्ब एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। तो आपने देखा कि हु का मतलब जो या जिसने, हुम का मतलब जिसे या जिसको,
हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, मनुष्यों के लिए किया जाता है, और मीनिंग क्या निकलेगी, जो या जिसने। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मनुष्यों के लिए किया जाता है, मीनिंग क्या निकलेगी, जिसे या जिसको। अतः हम कहेंगे हु के बाद वर्ब दिखाई देगी, लेकिन वो वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, एंटीसीडेंट पर। हुम के बाद सब्जेक्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई देगी, तो वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, अपने पास वाले के अनुसार। अब हम देखते हैं विच। तो आइए देखते हैं विच। विच नॉमिनेटिव केस में भी काम करता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी काम करता है। तो जब नॉमिनेटिव केस में कार्य करेगा तो विच के आगे आपको क्या दिख जाएगा, वर्ब। और जब ऑब्जेक्टिव केस में कार्य करेगा तो विच के आगे दिखेगा आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दिखेगा वर्ब। जब विच के तुरंत बाद वर्ब दिखेगी तो ये वर्ब डिपेंड करेगी एंटीसीडेंट पर, जिसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। अब अगर विच के आगे सब्जेक्ट दिखाई देता, सब्जेक्ट के आगे वर्ब, तो ये वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। अब यहां पर देखा गया तो विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इनका जो एंटीसीडेंट बनेगा वो आपका एनिमल हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकती है। अब जैसे हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, तो विच का भी प्रयोग नॉमिनेटिव केस में। हु के बाद वर्ब दिखेगी तो विच के बाद भी वर्ब दिखेगी। हु का मतलब जो या जिसने, तो विच का मतलब भी जो या जिसने। तो अंतर कहां से आया, सिर्फ और सिर्फ एंटीसीडेंट से। एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग होगा तो हु का प्रयोग किया जाएगा, एंटीसीडेंट एनिमल, बर्ड या थिंग होगा तो विच का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, विच का प्रयोग भी ऑब्जेक्टिव केस में। हुम के आगे आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। उसी प्रकार से विच के आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। तो फिर इनमें अंतर क्या है, तो अंतर स्पष्ट करेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में यदि कोई ह्यूमन बीइंग है तो हुम का प्रयोग किया जाएगा, और यदि एंटीसीडेंट में बर्ड, थिंग, एनिमल है तो फिर विच का प्रयोग किया जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ डिफरेंस। आइए जो है हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ पर आपका हु भरा जाएगा, कहाँ पर हुम भरा जाएगा, और कहाँ पर विच भरा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस में कैसे कैसे भरते हैं। तो मेन मुख्य बात यहाँ पर आई कि आपका एंटीसीडेंट डिपेंड करेगा, हु भरना है, हुम भरना है, विच भरना है। तो आइए देखते हैं, जैसे कहा गया दिस इज द बॉय डैश अब्यूज्ड मी, एक सेंटेंस हो गया। फिर जैसे कहा गया द बॉय डैश आई मेट yesterday इज जीनियस। इसके बाद कहा गया द बुक डैश इज lying on the table is mine। तीसरा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है, द कैमरा डैश आई बॉट yesterday was lost। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे गए हैं। अब यहां पर कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और विच भरना है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बॉय आपका एंटीसीडेंट है, बॉय ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है। आगे क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। अतः बिना कुछ सोचे समझे हुए क्या भर दिया जाएगा, हु भर दिया जाएगा। फिर यहां पर आप देख रहे हो कि बॉय आपका एंटीसीडेंट है जो ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है।
आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बिना कुछ सोचे समझे, जैसे यहाँ मेट क्या हो गया, वर्ब, बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, होम भर दिया जाएगा। फिर जैसे यहाँ बुक मिल गया है, बुक आपका एंटीसीडेंट है, लेकिन यह एक थिंग है, आगे क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, अतः बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, विच भर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या मिल गया, कैमरा मिल गया, कैमरा आपका एंटीसीडेंट का काम करता है, और देखा जाए तो यह जो है आपका एक थिंग है, आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर हम क्या भर देंगे, होम भर देंगे। तो आपने देखा कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाएगा, अतः हु के आगे वर्ब आएगी, बट उसका एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन बीइंग होगा। फिर कहा गया कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, तो हुम के आगे सब्जेक्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई देगा, एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन बीइंग होगा, हुम भर दिया जाएगा। विच आपका जो एंटीसीडेंट है एनिमल होगा, बर्ड होगा, थिंग होगा। अगर जो है बुक, कैमरा है, बर्ड है, थिंग है, एनिमल है, एंटीसीडेंट बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका विच भरा जाता है। और विच क्या होता है आपका जो है, देखा जाए तो विच आपका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वर्ब दिखेगी तो विच भर दिया जाएगा, और सब्जेक्ट दिखेगा तो विच भर दिया जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एंटीसीडेंट को पहचानना है कि जो एंटीसीडेंट है वह एंटीसीडेंट आपका कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई जो है थिंग, बर्ड या फिर एनिमल है। जैसे कहा जाए, द बॉय डैश इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज वेरी इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया, द गर्ल डैश एवरीबडी लाइक्स इज अ फेमस सिंगर। फिर जैसे कहा गया, द हॉर्स डैश आई बॉट लास्ट मंथ ऑन द रेस, ऑन द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस आया, द बर्ड डैश is wounded, the bird dash is wounded is dead। अब यहां पर कहा गया कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और विच भरना है। तो यहां पर आइए, बॉय आपका एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग का काम कर रहा है, आगे वर्ब दिखाई दे रहा है, तो क्या भर दिया जाएगा, हु। गर्ल आपका एंटीसीडेंट है, ह्यूमन बीइंग की तरह कार्य कर रहा है, आगे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद वर्ब दिखाई दे रहा है, क्या भर दिया जाएगा, हुम। इसके बाद हॉर्स आपका एनिमल हो गया, आगे आपको क्या सब्जेक्ट दिखाई दिया सब्जेक्ट, तो एंटीसीडेंट आपका जो है एनिमल है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या भर दिया जाएगा, विच। बर्ड आपका तो बर्ड है, ये पक्षी है, ये आगे क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब, तो एंटीसीडेंट बर्ड हो गया, आगे वर्ब दिखाई दे रहा है, क्या भर दिया जाएगा, विच। तो इस तरह से हमने जो है हु, हुम और विच रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।